आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। छोटा टॉपिक है, लेकिन छोटा का टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि इसको आराम से ले सकते हैं। इसको जान के छोटा रखा है। इस टॉपिक के साथ हमने और कुछ इसको कंबाइन नहीं जोड़ा, ताकि हमारा प्लान ये था कि इसको छोटे टॉपिक को बहुत विस्तार से अच्छी तरह इसको समझेंगे। तो जो टॉपिक आज का है हमारा, बिजनेस सिस्टम्स। जितने हमारे एमएसएमईज होते हैं, जैसे आप लोगों के छोटे यूनिट्स हैं, उसमें बिजनेस सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या से करना चाहिए उनको, किस किस डिफरेंट टाइप के बिजनेस सिस्टम्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, और कुछ डूज एंड डोंट्स के, जो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, और कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, टर्म्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। ठीक है। आज हम अब अगले आई थिंक 35-40 मिनट वही डिस्कस करेंगे। तो मेरा, और बीच में आपको कभी किसी को लगे कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या आप अगर चाहते हो कि अपनी तरफ से कुछ इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सेशन के बीच में आपको कुछ पॉइंट याद आता है, तो आप मोस्ट वेलकम, वहीं पर आप अनम्यूट करके मुझे रोक सकते हैं और अपना पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बिजनेस सिस्टम्स की बात करूं, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि बिजनेस सिस्टम्स क्या होते हैं। कोई बताना चाहेगा बिजनेस सिस्टम्स क्या होता है? आपकी आपकी समझ से, जब हम बोलते हैं बिजनेस सिस्टम क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? यानी कि सर, जो हमारा प्रोसीजर हो कि हमारा जो बिजनेस है वो इफेक्टिव वे में चले। ठीक है, बहुत बढ़िया। ताकि हमारे कंपनी में सिस्टम प्रोसेसेस हो, ताकि ठीक तरह से चले। ठीक है, बहुत यस। बढ़िया। और और प्रत्येक प्रत्येक जितने, अगर मेरी कंपनी में अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं या 100 लोग हैं, वो हम्म। सारे के सारे एक ही जैसे काम करें। यानी कि जो सिस्टम बोलता है कि अगर इस प्रोसीजर को 3 स्टेप में होना तो वो 3 स्टेप में ही हो। तो एटलीस्ट जो बिल्कुल। मेरा कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक हम्म। मेरा वो जो प्रोडक्ट पहले दिन पहुंचा है, अगले दिन भी और हर बार सेम तरीके से पहुंचे प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला। और कोई बताना चाहेगा अपना पॉइंट, आपके समझ से सर क्या लग? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है बिजनेस सिस्टम को हम ऐसा कहेंगे, सिस्टम जिसमें हर एक को अपनी ड्यूटीज असाइंड हो और उनको पता हो कि हमें अपनी ड्यूटीज के अकॉर्डिंगली कैसे कैसे काम करना, मतलब डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो। और फिर जो ओनर है वो उन सबको राइट टाइम पर राइट चीजें, एक तरह से डायरेक्शन उसकी बेस्ट हो। मुझे लगता है कि उसको ही कहते हैं बिजनेस सिस्टम। आप दोनों पता बिल्कुल। नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो, बिजनेस सिस्टम्स बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री और अकाउंट्स। और उनके हिसाब से हमें एसओपीज क्या क्या होते हैं, एसओपीज कैसे बनाना है, उनका स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ना पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक नज़रिया देना चाहता हूँ। कि जब हम बात करते हैं एमएसएमईज, अभी इस समय ऑल ओवर इंडिया रफली 63 मिलियन, मतलब कि 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमईज इंडिया में हैं आज की डेट में। और ये एमएसएमईज होते छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन इनकी अहमियत बहुत है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें, डेटा देखते हैं, तो इंडिया की जितनी भी जीडीपी है, जैसे आज की डेट में हमारी इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। तो उसमें से ऑलमोस्ट 30% जो जीडीपी है, जो आउटपुट है, जो आउटपुट है, उसका 30% हमारे एमएसएमई से सारा है। जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, तो जीडीपी में आपका बहुत कुछ होता है, सर्विसेज भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है। ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया जो हम कुछ फिजिकल चीज बनाते हैं। ठीक है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहे हैं, उसका ऑलमोस्ट 45%, मतलब कि 45% जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, उसका 45% अभी हमारा एमएसएमई से आ रहा है। जितना इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है हर साल, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट 48%, आप लगा लो 48% जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, वो हमारे एमएसएमई से आ रहा है। आप लोग सब एमएसएमई के पार्ट हैं। एमएसएमई बहुत ही इंपॉर्टेंट। कभी भी हमारे माइंड में मन में ये नहीं, मतलब दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम तो बहुत छोटे हैं। छोटे हैं कुछ नहीं होता, लेकिन आज छोटे हैं, कल को बड़े बनेंगे। तो लेकिन अगर आप लोग सब एमएसएमईज में हो, आपको आप 6 करोड़ 30 लाख
एंटिटीज में से हो, जिनका सब मिला के ऑलमोस्ट इंडिया का 30% जीडीपी है, 45% हमारा ऑलमोस्ट कंट्री का आउटपुट जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, जो चीज़ बनती है फिजिकल चीज़, एंड जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 48%। अब हम कहते हैं कि बिजनेस सिस्टम, जैसे आपने बताया, कुछ लोगों ने बताया, बिल्कुल सही बोला। किसी भी किस कंपनी को छोटी बड़ी मीडियम साइज लार्ज साइज बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको सिस्टम प्रोसेस चाहिए होता है। ठीक है। अब सिस्टम का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो आपका काम करने का तरीका है। ठीक है। जैसे अभी मैडम ने बताया, कंसिस्टेंसी। मैं घर पे अगर चाय बनाता हूँ, खुद मैं चाय बनाता हूँ, तो मुझे पता है उसमें कितना चाय पत्ती डलेगा, कितनी चीनी डलेगी, कितना दूध डलेगा, और मुझे अंदाजा है कि मैं हर रोज अगर चाय बनाऊंगा तो हर बारी सेम टाइप का टेस्ट आएगा। लेकिन हर इंसान का चाय बनाने का टेस्ट अलग होता है। बट ऐसा तो नहीं कि चाय गलत है। ठीक है। लेकिन हर चीज का, हर इंसान का डिफरेंट होता है। वही अगर देखो कि हम एक बड़ी कंपनी में बनाते हैं चाय, तो उसका एक स्टेप होगा कि एक उसका एसओपी होगा, उसका एक प्रोसेस बना देंगे कि ठीक है, आपको अगर सपोज आपको 1,000 लोगों के लिए चाय बनानी है, लार्ज स्केल में बनानी है, ठीक है, कितना दूध चाहिए, कितनी चाय पत्ती चाहिए, कितनी चीनी डालनी है, कितना अदरक डालना है, कितना इलायची डालना है, कितना आपको उसमें कैसे बनानी है मसाला टी, उसका आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स कि कितना दूध, कितना चाय पत्ती, कितना, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिंपल एग्जांपल जो सबको समझ आ जाए। ठीक है। वही अगर मेरी कंपनी सपोज जूते बनाती है, तो जूते बनाने की फैक्ट्री, जब मैं नई नई कंपनी शुरू करता हूँ, शुरू करने में तो ठीक है, ज़्यादा प्रोसेस बेसिक नहीं होता। शुरू में तो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैंने कंपनी शुरू करके कस्टमर ढूंढना है। पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, 10, 15, 20, जैसे जैसे हमारी कंपनी बड़ी होती है, बड़ी कंपनी को जो जितनी एफिशिएंसी से, जितनी एक्यूरेसी से हम छोटी कंपनी को चला सकते हैं, बिकॉज उसमें आउटपुट कम होती है। जैसे भी किसी ने बताया, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं एक कोई चीज एक बारी करूंगा या दिन में 100 बारी करूंगा, वो हर बारी उसका जो आउटपुट होता है वो सेम होना चाहिए। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लाने के लिए मेरे सिस्टम्स होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए, एसओपीज होने चाहिए, जो आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो किसी भी कंपनी, जैसे से कंपनी छोटी से मीडियम साइज लार्ज साइज बनती है, उसको सस्टेन करने के लिए, ताकि आउटपुट भी सेम रहे, क्वालिटी भी हमारे हिसाब से हो, क्वालिटी खराब ना हो तो क्वालिटी हमारी सेम हो, कंसिस्टेंस हो, एफिशिएंट हो, काम करने का तरीका, कम से कम लोग यूज करके, कम से कम पैसा खर्च के, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज करके, रिसोर्सेज को ढंग से यूज करके जो आउटपुट निकलता है, वो उसको हमें इम्प्रूव करना है। वो सभी तभी पॉसिबल होता है कि अगर हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल क्लियर हो। कब करना है, क्या क्या करना है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, उसको कैसे ट्रैक करना है, उसका आउटपुट को कैसे चेक करना है, कितना बनाया, कितना बेचा, कितना रखा, वो सारा चीज अभी उसका एक इसको सिस्टम में काउंट करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके पूरे, जैसे मैंने बताया, छोटी कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आप एक दो लोग हैं, आउटपुट कम कम है, सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होएगी, आप सपोज आप में आपकी कंपनी कोई ऑर्गेनिक सोप बनाता है, ऑर्गेनिक साबुन बनाता है। शुरू में आपने दिन में 1 पीस बनाया, 2 पीस बनाया, 10 पीस बनाया, ठीक है, 10 से आप 100 पे पहुंचे। तो जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, सेल बढ़ती रहेगी, आउटपुट बढ़ता रहेगा, आपको ढंग के सिस्टम चाहिए होंगे। ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, ढंग से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो, कितना पैसा आया, कितना पैसा बाहर गया, वो आपके पास प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। पैसे का कंट्रोल रहेगा, ऑपरेशंस का कंट्रोल रहेगा, कितना सेल हुआ, कब कितना कितना पैसा आया नहीं आया, वो सब सिस्टमेटिक होगा। तो बैंक्स को भी आपके ऊपर भरोसा आएगा कि हाँ भैया, इनका काम करने का तरीका ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी से आपको बैंक लोन मिलने की भी आपको संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएंगे आपके, बिकॉज आपने एक बार सिस्टम सेट कर दिए, तो आपको ज्यादा चेंज नहीं करना। ठीक है। आपको आपको पता है, मेरा फॉर्मूला मुझे पता है। 100 लोगों की चाय बनानी, इतना दूध, इतना चाय पत्ती, इतना चीनी, इतना अदरक, इतना इलायची,
मुझे बना देगा। जूते बनाने मुझे पता है कितने मुझे उसमें फीते, कितने लेसेस चाहिए, मुझे उसमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। मुझे ऑर्गेनिक चाय बनानी है, कितनी टी लीफ चाहिए, उसमें क्या प्रोसेस होगा। तो एक बार आपका प्रोसेस सेट हो जाएगा तो आप उसमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आपकी डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाएगी। कैसे? भी आपको पता है हर बारी आपको नई चीज ट्राई नहीं करनी कि यार चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं एक लेता हूँ छोटा एग्जांपल। जैसे आप अगर हम जैसे अभी हम जैसे बात कर रहे हैं उत्तरांचल सेगमेंट की, राइट, हिली एरियाज भी हैं, सेमी प्लेन एरिया भी है। यहाँ पर अगर हम एमएसएमएस की बात करते हैं तो बहुत से रहते हैं छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो शहद का काम करते हैं, हनी का काम करते हैं, हनी बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, ठीक है। हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। वुलन्स का बहुत काम होता है, वुलन कैप्स हो गए क्योंकि हिमाचली एरिया है, ठीक है, तो हिली एरिया है, तो वुलन कैप्स होती हैं, वुलन आपके स्वेटर्स हो गए हैं, ठीक है, बच्चों का सामान होता है। होम स्टेज बहुत सारा हिली एरियाज में टूरिस्ट बहुत आता है। तो टूरिस्ट हर हर इंसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता 5 स्टार होटल, 4 स्टार, 3 स्टार होटल। तो बहुत लोग होते हैं वैसे भी एडवेंचर के लिए, वो जैसे एयरबीएनबी होता है, होम स्टेज, वो एक्सपेक्ट करते हैं। उनको चलाने का आपके पास किसी पॉइंट टाइम पे 5 गेस्ट हो या 50 हो, जब तक सिस्टम नहीं होगा आप उसको चला नहीं पाओगे। आप फूड का काम करते हो, ऑर्गेनिक फूड बनाते हो, या आपका रेस्टोरेंट चलाते हो, होटल चलाते हो, सिस्टम चाहिए। तो कोई भी काम करोगे आपको आपको सिस्टम की हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी। बिना सिस्टम्स की आपको हमेशा डिफिकल्टी होएगी। जैसे मैंने पहले कहा, जब बिजनेस आप शुरू करते हो उस समय सिस्टम की इतनी जरूरत नहीं होती। उस समय क्या होता है, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने मार्केट में टेस्ट करना है, मुझे कस्टमर ढूंढना है, तो उस समय टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा सबसे पहला होता है मुझे प्रोडक्ट को टेस्ट करना है मार्केट में, अपना सर्विस में दे रहा हूँ, कस्टमर मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे जैसे आपका कंपनी का आउटपुट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, आउटपुट बढ़ता है, आपको सिस्टम चाहिए होते हैं, ठीक है। सो पहला होता है इन्वेंट्री। सो कोई बता पाएगा इन्वेंट्री क्या होता है? जब हम कहते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक, जितना भी स्टॉक है बिजनेस के अंदर वो सारा इन्वेंट्री कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जितना भी स्टॉक हो गया हमारी कंपनी के अंदर, स्टॉक मतलब हमारा जो हम चीज़ बेचते हैं, ठीक है। अब वो आपने बिल्कुल ठीक किया। अब कई बार क्या होता है, मेरे पास सपोज मेरी कंपनी ऑर्गेनिक सोप बनाती है, ठीक है। आज मैं ऑर्गेनिक सोप, ऑर्गेनिक साबुन का एग्जांपल लेते रहूंगा। ऑर्गेनिक साबुन बनाती है, मुझे ऑर्गेनिक साबुन बनाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें केमिकल चाहिए। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सो आपका जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री आपकी 3 टाइप की होती है। एक होता है रॉ मटेरियल, कि मुझे अपना ऑर्गेनिक साबुन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कितना चाहिए, रॉ मटेरियल आ गया। सो हमारी जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है। एक होती है कि मैंने कहा सपोज ऑर्गेनिक साबुन बनाना है, ऑर्गेनिक साबुन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, केमिकल चाहिए, ठीक है। वो केमिकल कितना चाहिए? एक बारी केमिकल्स आ गए, मुझे सोप बनाना शुरू कर दिया, ऐसा तो है नहीं कि मैंने रॉ मटेरियल इकट्ठा करा, मिक्स करा और एक दिन में बन गया। हर रोज सुबह काम करना स्टार्ट हुआ, शाम तक बना नहीं बना। तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि रॉ मटेरियल्स पे काम होना स्टार्ट हो गया है, मेरी मशीन में काम चल रहा है, जूते बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है, खाना बनना स्टार्ट हो गया। तो किसी पॉइंट टाइम पे रॉ मटेरियल हो गया, उस रॉ मटेरियल से मेरा काम चल रहा है, वर्क इन प्रोडक्ट्स प्रोग्रेस होता है, मतलब आधा काम है, एंड फिनिश्ड गुड्स हो गए, ठीक है। तो आपका स्टॉक हमेशा 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो मेरा भी काम चल रहा है, आधा काम हो गया आधा नहीं हुआ, जूते कुछ बन गए हैं कुछ नहीं बने, ठीक है। और फिनिश गुड्स कि कितने जूते बन गए, कितने ऑर्गेनिक साबुन बन गए, कितने मेरा ऑर्गेनिक टी बन गए हैं, ठीक है, कितने मेरे वुलन स्वेटर्स बन गए हैं बच्चों के, जो मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं, जब तक मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कितना रॉ मटेरियल है, कितना मेरा रॉ वर्क इन प्रोग्रेस है, कितने मेरे जूते बन गए हैं, साबुन बन गए हैं, ताकि उसके हिसाब से मैं अपनी सेल प्लान कर सकता हूँ। कल को ऑर्डर आ गया मेरे पास 50 डब्बों का जूतों का, मेरे पास है तो सिर्फ 20, 30 कम हो गया क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं था ट्रैक करने का। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बना के रख लिए, मैंने 100 बना के रख लिए, ऑर्डर सिर्फ 5 का आया।
अब मैंने 100 बना के रख लिए, 5 का ऑर्डर आया, बाकी रह गए 95 95, अब वो मेरा पड़ा हुआ है। सेल कम थी, मैंने डिमांड कम थी, मैंने ज़्यादा बना के रख लिया क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था। तो मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे मुझे पता हो कि मेरा कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना मेरा, ताकि उसमें क्या होगा, मुझे स्टोरेज भी कम करनी होगी। अगर स्टोरेज बढ़ेगी तो मुझे जगह ज़्यादा चाहिए, जगह ज़्यादा चाहिए तो उसका रेंट ज़्यादा हो जाएगा, उसका बिजली पानी ज़्यादा खर्चा होगा, मेरे को लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, मेरे को मशीन उसको लोगों को निकालने का डालने का रैक ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना एक अलग चैलेंज होता है, जो अगर हमने कभी उसका फॉर्मूला निकाल लिया, अगर हमने उसको क्रैक कर लिया, तो उससे हमारी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ती है। अभी फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। सपोज हम कहते हैं कि हमने एक कोई मशीन बनानी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोई कोई मशीन, अब कोई मशीन लगा लो, मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, ठीक है, नट बोल्ट होते हैं। तो मशीन को बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल नट बोल्ट आया, लीवर हो गया, उस पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब उस कंपोनेंट्स कितना बनाना है, उससे मेरा सप्लाई आ रहा है, वो कितना बनाना है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मेरा अभी काम चल रहा है मशीन पे, मतलब मेरा मशीन बनाने का काम चल रहा है, ठीक है। मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरे को मार्केट में तो शोरूम में आप जाते हो, आपको पूरी की पूरी गाड़ी नहीं मिल जाती है, ठीक है। लेकिन उसको गाड़ी को बनाने के लिए उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं। स्टीयरिंग व्हील है, टायर है, दरवाजे का वो है, हैंडल उसके हैं, आपके व्हील के अलॉय भी है, ठीक है। बहुत सारे पुर्जे होते हैं, ठीक है। इंजन हो गया आपका, अंदर इंजन के अंदर इतने कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो सारा रॉ मटेरियल हो गया, मेरी असेंबली लाइन पे गया, काम करना शुरू हो गया, उसमें लोग भी खड़े हैं, असेंबली में जैसे आगे चलती रहती है लाइन, ठीक है। मेरी गाड़ी पे वो उस पे डिफरेंट पार्ट्स लगाया मशीन से, उस पे टायर फिक्स कर रहे हैं, उस पे दरवाज़ा लगाया, उस पे स्टीयरिंग व्हील लगाया, ठीक है। वो करते करते आगे सप्लाई चेन में जाके मेरी पूरी गाड़ी बन जाती है। तो रॉ मटेरियल हो गया मेरा, नट बोल्ट कंपोनेंट, मेरा स्टीयरिंग व्हील, टायर, सब कुछ वर्क इन काम चल रहा है। फिनिश्ड गुड्स कितनी कितनी गाड़ियां बन गई। तो ये मेरे पास किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कहीं ना कहीं लिखित में होना चाहिए कि मेरा कितने, मेरे पास 100 टायर आए, 200 मेरे पास नट बोल्ट आए, 100 मेरे पास स्टीयरिंग व्हील आए। अब उनमें से कितना मैंने यूज कर लिया, कितना मेरे पास गोडाउन में पड़ा हुआ है। जितना मैंने यूज कर लिया, मेरे पास अभी वर्क इन प्रोग्रेस कितनी गाड़ियां हैं, वो सपोज 40, 100 बनानी थी, 60 मेरी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन 40 रेडी हो चुकी हैं। तो फिनिश गुड्स हो गई 40, वर्क इन प्रोग्रेस मेरी 60 है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा टायर, एक्स्ट्रा पेंट का सामान, एक्स्ट्रा नट बोल्ट, एक्स्ट्रा स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, एक्स्ट्रा सीट कवर्स, एक्स्ट्रा लेदर, ठीक है, वो आ गया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना मेरा गाड़ी रेडी हो गया, इस सब का हिसाब हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने सामान बना के रेडी हो गया और मुझे उसको बेचना है, मैंने बेच दिया, लेकिन मेरा तो D2C सामान है, ई कॉमर्स है, वापस भी आएगा। कितना सामान बेचा, 100 चीजें बेची, ठीक है, लेकिन 20 तो वापस आ गई, तो वो भी मेरी उसमें इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी, ठीक है। जितना मैंने सामान बेचा उसकी पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट कितनी आ गई है, कितनी आनी है, उसका हिसाब है। तो ये इन्वेंट्री इन्वेंट्री बेसिकली क्या होता है, हमारा जो हमारा फिजिकल स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, तो सेमी फिनिश्ड है और फिनिश्ड। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास इसका पूरा स्टॉक होना चाहिए, तभी मैं अपना पूरा पैसा कंट्रोल कर पाऊंगा। कितना मुझे पैसा, अभी आगे बात करेंगे अकाउंट्स में, कितना मेरी चीजें बन गई हैं, कितनी मेरी वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना मुझे पैसा आना है। तो इससे क्या होगा, मैं अपना कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ। स्टॉक आउट का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास डिमांड तो आई 100 की, लेकिन अगर मैंने प्रॉपरली मेंटेन करा होता, तो मुझे पता है 100 की डिमांड आएगी, तो मैं हमेशा 120 130 बना के रखूंगा, क्योंकि मेरे पास पैटर्न है। जनवरी में सेल ज़्यादा है, गाड़ियों की फरवरी मार्च में सेल ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साल ख़त्म हो रहता है, लोग वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। अगर वूलेंस की बात करता हूँ, तो अक्टूबर नवंबर से सेल बढ़नी शुरू हो जाती है,
क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं। करते करते फरवरी मार्च तक सेल होती है, अप्रैल से सेल फिर कम हो जाती है क्योंकि गर्मियां आ जाती हैं, गर्मियों में सेल होती है। तो मुझे जो अपनी वूलन्स की जो प्रोडक्शन करनी है, मुझे कितनी वूल चाहिए, कितनी ऊन चाहिए, कितने वो नीडल चाहिए, कितनी मशीन चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, वो मुझे इस तरह प्लान करना होगा कि जिस सीजन में मेरे पास ज़्यादा सेल होगी मैं ज़्यादा बनाऊं सामान। जब मेरा सेल कम आएगा, ठीक है, गर्मियों में वूलन की सेल नहीं होती, बहुत कम होती है, तो मैं प्रोडक्शन कम करूंगा, ठीक है। तो वो मुझे देखना पड़ेगा। उससे मैं अपना खर्चा भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये नहीं कि पूरा साल मैं बनाते रहूंगा। मेरे स्टॉक आउट नहीं होगा कि मुझे पता है कि जितनी डिमांड आएगी उतनी मैं सप्लाई कर पाऊंगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और मैं पूरा का पूरा मैं कस्टमर को भी उसका ध्यान कर पाऊंगा, क्योंकि अगर कस्टमर की डिमांड आएगी और अगर मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो कस्टमर मेरे से नाराज होकर और कहीं चले जाएगा। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना, फिजिकल प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, रॉ मटेरियल इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक समझ आया? कोई डाउट किसी का इन्वेंट्री को लेके? कोई डाउट? चलो ठीक है। नो हाँ जी, सर, क्लियर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हमने इन्वेंट्री की बात करी, फिजिकल चीज। अब हम बात करते हैं किसी भी कंपनी में अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब पैसा। आपका जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट हो, जितना मर्जी आपने प्रोसेस बढ़िया करो, जितना मर्जी डिमांड ज़्यादा मार्केट में हो, जितनी बड़ी कंपनी हो, अगर पैसे को आप ढंग से मैनेज नहीं कर पाओगे तो कंपनी आपकी कभी ना कभी बंद होएगी। तो अकाउंट्स का मतलब है कि एक सिंपल हिंदी भाषा में पैसा आया, पैसा गया। दिन में 100 ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। मैंने सपोज 100 गाड़ियां बनाई। अब 100 गाड़ियां बनाने के लिए मुझे 100 गाड़ियां मैंने बनाई जनवरी में, 100 मैंने बनाई फरवरी में, 100 मैंने बनाई मार्च में। तो दिसंबर में मुझे पता है कि मुझे अगले 3 महीने में 100 300 गाड़ियां बनानी है। अब 300 गाड़ियां तो ये तो है नहीं कि हर रोज मुझे आज बनानी है तो आज ही सामान आएगा। मुझे पता है डिमांड बढ़ रही है, तो मैं एडवांस में रॉ मटेरियल, टायर, पेंट, नट बोल्ट, स्टीयरिंग व्हील, सीट बेल्ट सब बना कर लूंगा। तो रॉ मटेरियल मैं मंगवा के रखूंगा। मुझे पता 300 की डिमांड आएगी जनवरी फरवरी मार्च में। अब मैंने सामान मंगवा लिया। अब सामान की पेमेंट मैंने पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट कर चुका हूँ, ये मेरे पास लिखित में होना चाहिए। अब मैंने 100 गाड़ियों में बनानी थी, मैंने 100 300 गाड़ियों में से मैंने 250 बेच दी, 50 रह गया, 50 मेरा इन्वेंटरी में चला गया। जो 250 गाड़ियां मैंने बेची उसकी पेमेंट आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल में, तो मेरे जो डेटर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरा पैसा देना है, मेरे जो क्रेडिटर होते हैं, मतलब जिनको मैंने पैसा देना है, वो मेरे पे पूरा हिसाब होना चाहिए। सो मुझे ऑन अ रेगुलर बेसिस अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, कि मेरा कितना बनाया, कितना बेचा, कितना पैसा आया, कितना आना था, कितना खर्चा, कितना आया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, मुझे ऑन अ रेगुलर बेसिस बनाना चाहिए। बैलेंस शीट हो गया मेरा एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है? बैलेंस शीट में मेरा ओवरऑल आ जाएगा सर। जैसे मतलब? मींस मेरा टॉप लाइन भी आ जाएगा, बॉटम लाइन भी आ जाएगा। प्रॉफिट मेरा मींस मेरा बॉटम लाइन है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम बेसिकली कहते हैं कि मैंने खर्चा किया, कितना मैंने पैसा कमाया। तो कमाया मतलब खर्चा, मैंने 100 रुपए का पैसा कमाए, 80 रुपए मैंने खर्चे, तो 100 - 80 20 रुपए, तो 20 पैसे मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली क्या होता है, मैंने कितना खर्चा, कितना आया, वो मेरा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है। लेकिन अब पैसा जो मैंने खर्चा, कहाँ खर्चा, ठीक है। और तो वो मेरी कंपनी के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, मुझे कुछ पैसा, बैलेंस शीट में हमेशा कितना होता है मेरा एसेट और लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है, जो मेरी चीज अपनी है, कंपनी के बैंक के बुक्स में है, कंपनी के में आपकी मशीनरी हो गई, जो भी चीज आपने पैसा खर्च के आपके नाम पे है, आपके मशीनरी हो गई, ठीक है, आपका अगर जगह अपनी है, वो आपका एसेट है, ठीक है। लायबिलिटी क्या हो गया? लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने बैंक से लोन लिया,
आपने वापस करना है। ठीक है। सो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आप एसेट्स और लायबिलिटी, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मेरे पे कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। ठीक है। तो बैलेंस शीट जैसी चीज आपको हर रोज मॉनिटर नहीं करनी, वो आपको बेसिकली मोटा मोटा वंस इन ईयर, एक साल में एक बार देखना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एक सिंपल आपको हर रोज या हर हफ्ते देखना चाहिए कि मैंने आज कितना सामान बेचा, मेरी इनकम कितनी हुई, कितना मैंने आज सामान पैसा खर्चा हो गया। तो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये मैं रिपीट करता हूँ, ये अकाउंट्स का सिस्टम का मतलब क्या होता है, किस मैंने जितना सामान बेचा उसका पैसा आया, कितना आ गया, कितना आना है। मैंने सामान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना था। ठीक है। अपनी लोगों की सैलरी देनी है, मैंने ऑफिस का रेंट देना है, बिजली पानी के खर्चे करना है, मार्केटिंग के खर्चे करने हैं, लोगों ने, मेरी टीम ने ट्रैवल करा। ठीक है। तो मैंने किसी पॉइंट इस महीने जब बजट करते हैं तो मुझे पता है कि इस महीने मैंने शुरू करा 100 रुपये से, 100 रुपये के ऊपर मैंने इस महीने में 200 रुपये कमाऊंगा, लेकिन 150 रुपये खर्च होऊंगा। तो किसी पॉइंट टाइम पे मैंने कितना पैसा मार्केट में देना है, कितना अभी खर्चना है, कितना पैसा आना है, वो सारा का सारा हमारे पास लिखित में होना चाहिए। देखो याददाश्त से कुछ नहीं होता कि मुझे आज 13 तारीख है, 10 तारीख को यार 500 रुपये का ऑर्डर आया था, पिछले हफ्ते 1000 रुपये मैंने उसको देने थे। इंसान है, हम लोग मशीन नहीं है, भगवान नहीं है, मशीन नहीं, इंसान है। इंसान की लिमिटेड मेमोरी होती है। तो हर चीज लिख लिख के करेंगे तो बेटर रहता है। नंबर एक, हर कुछ आप चीज लिख के करोगे, सिस्टमेटिक करोगे, क्या कब कहाँ कैसे, उससे क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक काम करने का तरीका बन जाएगा, कितना इन्वेंट्री, कितना सिस्टम, कितना पैसा, उसे एक सिस्टम बन जाएगा। तो जब कल को आप बैंक के पास जाओगे लोन के लिए, लोन मिलने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, संभावना ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक को भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ठीक है। तो हमारा अकाउंट सिस्टम बेसिकली सारा खेल है, पैसा आया, पैसा गया, कहाँ गया, कहाँ से आना था, कितना आया, कितना अभी रहता है, वो सारा आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हमने वूलन का बात करा, स्वेटर्स बनाते हैं, उत्तरांचल में, हिली एरिया में काफी स्वेटर्स लगते हैं, साबुन वो ऑर्गेनिक सोप वगैरह बनते हैं। ठीक है। वो कितना, मुझे कितनी कॉटन चाहिए उसके लिए, कितनी वो मशीन चाहिए उसके लिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा करना है। ठीक है। छोटी छोटी बेकरीज बहुत है। अभी पीछे मैं देहरादून गया हुआ था 2 हफ्ते पहले, तो देहरादून में बहुत फेमस बेकरीज हैं, आपकी एलोरा हैं, बहुत सारी है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि हर रोज का रोज सामान खरीदते हैं, हर रोज सामान बेचते हैं, सब सेल हर रोज होती है। सेल करने के लिए उनके उनके पास सामान होना चाहिए, उनके बेकरी में सामान होने के लिए उनको कहने के पीछे बनाना पड़ता है, बनाने के लिए उनको चाहिए रॉ मटेरियल। अब उनको पता है कि मेरे कौन से महीने में सेल कितनी जाती है, तो वो सारा ट्रेंड देखते हैं, सेल्स नंबर्स देखते हैं, जनवरी कितना, फरवरी कितना, मार्च कितना, वो एक ग्राफ बन जाता है कि किन महीनों में, जब फॉर एग्जाम्पल जब छुट्टियां होती हैं, टूरिस्ट होता है, तो जब टूरिस्ट आता है देहरादून में, तो सेल लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो ज़्यादा होएगा। बारिश के मौसम में लोग कम बाहर निकलते हैं, ठीक है, सेल कम हो जाएगी, तो आपकी होएगा। तो वो सिमिलर जो बेकरी शॉप भी हैं, वो सारा फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, शुरू करते हैं, जब कंपनी शुरू करते हैं पेपर पेंसिल से, धीरे धीरे उसको कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हैं, एक्सेल शीट्स बनाते हैं। एक्सेल शीट जैसे आपकी सेल बढ़ती रहती है, आपको पता है एक्सेल से भी नहीं हो पाएगा, तो मुझे कोई ना कोई मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, टैली सॉफ्टवेयर है। टैली एक अकाउंटिंग का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, पूरी इंडिया में चलता है। एक और सॉफ्टवेयर है मार्ग। इससे पहले जो मेरी कंपनी थी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर था ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का, मैंने कंपनी 5 साल चलाई है। हम लोग यूज करते थे मार्ग। मार्क सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या है, आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कितना इन्वेंट्री है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितनी पेमेंट्स वगैरह करनी है, कितना सामान आपको, कितना सामान चला गया है, किस कस्टमर का कौन से महीने की इनवॉइस कटी थी, उस कस्टमर का कितना पैसा आ गया है, कितना पैसा आना है, तो वो मुझे भरा है। तो इन्वेंट्री के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है मार्ग, MARG। पूरा अकाउंट्स मैनेज करने के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है कॉल्ड टैली। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सही लगता है। अब हमने इन्वेंट्री मैनेज कर बात कर ली, अब हमने अकाउंटिंग बात कर ली, अब हम आते हैं SOPs।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स प्रोसेसेस, कि मुझे क्या स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। किसी का वो एयरबीएनबी हाउस स्टे होम स्टे का बिजनेस है, कस्टमर आएगा क्या करेगा? सबसे पहले आएगा रिसेप्शन पे जाएगा, उसको चाबी मिलेगी, उसका आधार कार्ड लिया जाएगा, आधार कार्ड लेके उसका पूरा करके वेरिफिकेशन करके उसको रूम दे देंगे, उसको रूम में लेके जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैडम प्लीज आप मोबाइल बंद कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, थैंक यू। हाँ ठीक है। सो ये अगर आप देखते हैं, ये मैंने एक इमेज बनाई है, आपका ऑर्गेनिक सोप बनाने का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सोप बनाने के लिए पूरी कहानी, पूरा तामझाम कहाँ से शुरू होता है? शुरू होता है आपका, अगर आप देखोगे, ये रॉ मटेरियल पे। ठीक है, कि मुझे ऑर्गेनिक सोप बनाने के लिए मुझे केमिकल चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, केमिकल चाहिए, कितना चाहिए वो सारा आ जाए। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स आ गए मेरे पास, रॉ मटेरियल आ गया, वो मेरे पास पूरा इन्वेंट्री बन गया, उसका पूरा अकाउंटिंग बन गया। ठीक है, अब उससे मैंने प्रोडक्शन शुरू करी, ऑर्गेनिक सोप बनाने का मैंने काम शुरू करा। उसके मेरे एसओपी बनेंगे स्टेप बाय स्टेप, कितना सामान डाला, कितनी क्वांटिटी में कितना कितना डालना है, वो मेरे पास स्टेप बन जाएंगे। ठीक है, तो सोप बनना स्टार्ट हो गया। अब सोप बन के रेडी हो गया है, तो मैं ऐसे तो नहीं मार्केट में बेच सकता, मुझे उसकी चेकिंग करनी है, टेस्ट करना है, उसको क्वालिटी चेक करनी है। तो मैंने उसकी टेस्टिंग करी। टेस्टिंग का प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, इंस्पेक्टर भी आएंगे, वो भी चेक करेंगे, स्टेप 1, 2, 3, 4। चलो भाई, ऑर्गेनिक सोप बन भी गए, टेस्टिंग भी हो गई। अब मुझे पता होना चाहिए कि मुझे फरवरी के महीने में कितना मुझे ऑर्गेनिक सोप चाहिए। ठीक है, मेरा इन्वेंट्री मैं प्लान करता हूँ, सेल्स प्लान करता हूँ, कितना स्टॉक होना चाहिए, कितने ऑर्डर्स हैं, उसका स्टेप 1, 2, 3, 4। अब मैंने इन्वेंट्री मैनेज कर, जी रिपीट हो गया, इन्वेंट्री मैनेज कर लिया। फिर मैं आता हूँ सेफ्टी पे, क्योंकि साबुन है, स्किन पे इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन पे रिएक्शन हो सकता है, तो सेफ्टी और हाइजीन। ठीक है, वो पूरा सैनिटेशन के, मेरा जहाँ पर मेरे फैक्ट्री में जहाँ पर ऑर्गेनिक सोप बन रहा है, ठीक है, वहाँ सेफ्टी के नॉर्म्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5। पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन ना इक्विपमेंट। जैसे अगर सोप बना रहा हूँ मैं, केमिकल्स होते हैं, तो मुझे मास्क पहनना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ इलेक्ट्रिकल वेंडिंग का कुछ इलेक्ट्रिकल का कुछ काम हो रहा है, तो उसकी वो रेज निकलती हैं, तो मुझे अपनी आंखों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे मेरा पूरा सेफ्टी हाइजीन देखना पड़ेगा, वो भी मैंने चेक कर लिया। फिर मेरा ऑर्गेनिक सोप रेडी हो गया है, मुझे उसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग का तरीका क्या है? पैकेजिंग का भी मुझे इन्वेंटरी बनाना पड़ेगा, कि अगर 100 डब्बे मुझे बनाने हैं सोप के, तो उसको डब्बा चाहिए मुझे डब्बों के इन्वेंट्री, डब्बे कहाँ से आएंगे, किससे खरीद रहे हैं, वो इन्वेंट्री बनेगी उसकी, उसका प्रोसेस बनेगा कि मैंने वेंडर है एबीसी, उसको कितना एडवांस पैसा दूंगा, कितना वो सप्लाई करेगा, मेरे स्टॉक में रहेगा, स्टॉक में आने के बाद मुझे पेमेंट को कितने कब करनी है, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद। मेरा डब्बा भी आ गया, मैंने उसमें सामान डाल दिया। पैकिंग मटेरियल चाहिए आपको, और प्रीमियम लुक देनी है, उसमें रिबन लगेगा, उसमें बढ़िया सा डिजाइन ब्रांडिंग वगैरह करोगे आप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब एसओपीज थे होगा। जितना ज्यादा आप एसओपीज बनाओगे, उससे उतना बेटर आपका काम सिस्टमेटिक, क्लियर, स्ट्रक्चर तरीके से, एक प्रोसेस से होगा, ताकि कल को अगर आप ऑफिस में नहीं भी हो, आप छुट्टी पे गए हो, आपका काम रुकेगा नहीं। आपका स्टाफ है, टीम है, उनको पता है भैया कि किस स्टेज पे क्या होना है, कितना रॉ मटेरियल आएगा, फॉर्मूले लगे हुए हैं अपने बनाया हुआ एक्सेल शीट पे। आपको पता है कि मुझे कितना सामान चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा उसका, कब बनेगा, कब क्वालिटी चेकिंग होएगी, चेकिंग के बाद मुझे इन्वेंट्री कितनी चाहिए, सेफ्टी मुझे क्या करना है, पैकेजिंग करनी है। ठीक है, तो एसओपी से आपका सारा काम सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड और आसान हो जाता है। क्वालिटी भी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी भी आती है। तो आपने अगर सपोज ऑर्गेनिक सोप बनाया, आपने 10 डब्बे बनाए या आपने 1000 डब्बे बनाए, क्वालिटी ठीक सेम रहेगी, कंसिस्टेंसी आएगी, बिकॉज आप सेम तरीके से काम कर रहे हो। राइट, तो अब सिस्टम्स को बनाने के तरीके क्या होते हैं?
ये एक सिंपल एक मैंने बनाया है। सबसे पहले जो हमारे हर रोज के रूटीन टास्क होते हैं, कि जो रूटीन का मतलब जो चीजें हमें हर रोज करनी है, उसको पहले लिस्ट बनाओ कि मेरे हर रोज के क्या क्या काम है। वो काम करने के एसओपीज बनाओ। मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। मुझे अगर सब मुझे ऑर्गेनिक साबुन बनाना है, साबुन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कितना चाहिए, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, उसका एसओपी। फिर रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल यूज करके मुझे मशीन में उसका साबुन बनाना है, तो बनाने का तरीका एसओपी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फिर उसको मुझे बना के रेडी करके उसकी चेकिंग करनी है, उसका स्टेप एसओपी 1, 2, 3, 4। मुझे चेकिंग भी होगी, टेस्टिंग इंस्पेक्शन भी होगी। फिर उसकी मुझे उसकी पूरा सैनिटेशन और क्वालिटी वो सब चेक करना है मुझे, कि मेरा जो बंदा इंसान काम कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन है कि नहीं है, हाथ में ग्लव्स पहने कि नहीं। ये भी हो सकता है कि उससे इन्फेक्शन, गलत केमिकल चले जाए, ठीक है। तो ये सारे एसओपीज बन गया। एसओपीज के बाद आपकी बनती है इन्वेंट्री शीट्स, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश गुड्स की। फिर आपका आता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन मतलब आपने कितना रॉ मटेरियल खरीदा, कितना पेमेंट कर दिया। आपने एडवांस पेमेंट कर दी, 100 रुपए की चीज थी, आपने 70 रुपए एडवांस पेमेंट कर दी, 30 रुपए आपको बाद में पेमेंट करनी है। 100 रुपए की चीज आपने बेची 130 में, ठीक है। अब 130 आपने कितने रुपए बेचे, 130 के आपने 10 रुपए बेचे, 1300 आने थे, सिर्फ अभी 800 रुपए आए हैं। तो इतनी पेमेंट आ गई, 500 रुपये भी आने हैं, ठीक है। तो सारी ट्रांजैक्शन आपको नोट करनी पड़ेगी। सब कुछ हिसाब में रहेगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी, यादाश्त पे नहीं डिपेंड करना पड़ेगा। फिर आपको टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी टीम ट्रेंड नहीं है तो काम सारा सिस्टम्स का कोई फायदा नहीं है। इन्वेंट्री सेल्स हमने डिस्कस करा। फिर उसको रिव्यू करते रहो हर रोज। पैसा आया, कितना पैसा गया, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, इन प्रोग्रेस कितना है, कितना पैसा आ गया, आना था, ठीक है। पैकेजिंग, लेवलिंग। तो ये एक मोटा मोटा आपके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो मोटा मोटा आपके बिजनेस सिस्टम्स काफी इंप्रूव हो सकते हैं। केस स्टडीज, यहाँ मैंने 3 एग्जांपल लूंगा। तीनों में अगर देखोगे आप, ठीक है, सेम प्रॉब्लम थी। ये एक बागेश्वर हनी कोऑपरेटिव है, ठीक है। बागेश्वर, उनका वही प्रॉब्लम था। हनी बनाते थे, बेचते थे, सिस्टम नहीं था, सारा इनफॉर्मल तरीके से काम करते थे। इनफॉर्मल तरीके से काम करते थे तो ये फिजिकल चीज़ ये तो है नहीं कि मैंने आज बनाया, इसको रख लिया हफ्ता, 5 महीने, 1 साल, 2 साल। जूते बनाए तो खराब नहीं होते। ये तो कंजम्पशन करने की चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, इसकी लाइफ होती है। एक्स्ट्रा बना लिया तो स्पॉइल हो गया, कम बनाया तो स्टॉक आउट हो गया, सेल्स में कभी कर नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, एक किताब पे, फिजिकल कॉपी पे लिखना स्टार्ट करा, ठीक है, कितना स्टॉक है, कितनी सेल्स हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। उससे धीरे धीरे चीजें हुई। जैसे जैसे काम और बढ़ता गया, उन्होंने जो लिखते थे मैनुअली कॉपी पे, उसको कंप्यूटर पे एक्सेल शीट पे लिखना स्टार्ट करा। उससे आपके ग्राफ में बनने स्टार्ट हो गए, ट्रेंड। अपने आप को ट्रेंड समझ आ गया कि पिछले साल, 8 महीने में, 1 साल में, मंथ ऑन मंथ कितना हो रहा है। आपको समझ आ गया कि भाई ये मेरे मेरे मैं वूल बना या मैं हनी बनाता हूँ, तो कौन से महीने में मेरी सेल बढ़ती है तो उसके हिसाब से मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। कौन से महीने में मेरी सेल कम होएगी तो वहां मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा, ठीक है। तो उससे उन्होंने, जब से उन्होंने ये करना स्टार्ट करा कंप्यूटर पे, तो उनकी ऑलमोस्ट 20% वेस्टेज उनकी कम होगी। 20% बहुत होता है। 20% मतलब हो गया आपका 100 में से 20, 5 में से 1। 5 बॉटलें बनाई शहद की, हर 5 बॉटलों में से उसकी एक जो पहले खराब होती थी वो होगी, आपने उन्हें एक बजाना शुरू कर दिया। प्लानिंग बेटर होगी, ट्रांसपेरेंसी बेटर होगी। ट्रांसपेरेंसी पे हुई, प्लानिंग हुई, चीजें सिस्टमेटिक होगी, तो बैंक से लोन मिलना आसान आसान हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, लर्निंग यहाँ पर है कि धीरे धीरे छोटा स्टार्ट करो। पहले दिन से मत टेक्नोलॉजी को लेके आओ, सॉफ्टवेयर को लेके आओ, उसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप पहले कॉपी पेंसिल लेके, पेन पेपर लेके उसको नोट करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका काम बढ़ता रहेगा, फिर उसको कंप्यूटर पे एक्सेल एक्सेल लेके आओ और डिजिटाइज करो। फिर आप इसको और बढ़ता रहेगा तो सॉफ्टवेयर लेके आओ। अकाउंटिंग सिस्टम के लिए टैली हो गया, इन्वेंट्री के लिए मार्क हो गया, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट टैली में आपका इन्वेंट्री इतनी मैंने अच्छी बेटर नहीं होती। लेकिन अगर आप मार्क यूज करते हो, जो मैंने खुद यूज करा है 5 साल, मुझे पता है, ठीक है। मार्क में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये
था एग्जांपल इसका। मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, नैनीताल वूल क्राफ्ट, ठीक है। इनका क्या था, वही शुरू में कोई प्रोसेस नहीं था, हर रोज डिफरेंट तरीके से सामान वो बनाते थे, ठीक है, कोई एसओपी नहीं था, ठीक है। क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी कैसा बन रहा है, कभी क्वालिटी अच्छी है, कभी कभी क्वालिटी खराब है, ठीक है। जो आपके रिपीट बायर्स थे वो होने बंद हो गए। भैया लोग कस्टमर कह रहे थे कि यार हमने आज खरीदा तो क्वालिटी अच्छी है, कल खरीदा किसी और के लिए गिफ्ट लेना था, किसी और खरीदा तो क्वालिटी खराब हो गई, ठीक है। आपके कभी ज्यादा बन गया, कभी कम बन गया। उन्होंने फिर क्या करा, लिखना स्टार्ट करा, एसओपीज बनाए, सब कुछ लिखना स्टार्ट करा, ठीक है। कि अगर वूल के मैंने स्वेटर बनाने हैं तो ठीक है, मुझे वूल बना के मुझे कब वॉशिंग कब करनी है, सिस्टम बन गया कि इतना मैंने फिर एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद में वॉशिंग करनी है, डाई कब करना है उसका, उसको कब व्हील को कब उसको वी वर्क करना है। तो हर चीज का एक प्रॉपर तरीका बन गया, तरीका बन गया, स्टेप्स बन गया, आपने सब चेकिंग कर लिया, आपको समझ आ गया कि भैया ये मेरा एक तरीका हो गया। फिर आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, ठीक है, कंसिस्टेंसी बढ़ गई, क्वालिटी अच्छी रही, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो उसमें आपका फायदा होता है। ये एक है पिथौरागढ़ हर्बल टी, उनका भी सेम था, शुरू में सेम चैलेंजेस, एसओपीज नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल तुक्के से काम चलता था। ग्रेजुअली उन्होंने अपने सिस्टम्स बनाए, एसओपीज बनाए, और चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो गई। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि इस पूरी लर्निंग क्या है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। जो डूज मतलब ये हमें करने ही करने चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं बढ़ पाएगा, वो है कीप डेली रिकॉर्ड्स का मतलब आपको हर रोज रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना मेरा इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, इन वर्क इन प्रोग्रेस, कि कितना काम चल रहा है अभी, सेमी फिनिश्ड सामान है, कितना मेरी फिक्स फिनिश्ड गुड्स है। एसओपीज हर चीज का जो मैंने अभी हमने डिस्कस करा। इजी टूल्स, इन्वेंट्री शीट्स, इजी टूल्स मतलब शुरू में तो पेपर लिख के धीरे धीरे कंप्यूटर पे एक्सेल शीट पे नोट करना स्टार्ट करो, इन्वेंट्री शीट्स बनाओ, धीरे धीरे उसको डिजिटाइज करो। अगर एक्सेल में काम कर सकते हो ठीक है, अगर आपको लगता है आपका काम और बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे आप अपने सॉफ्टवेयर लेके आओ, टैली लेके आओ, मार्क लेके आओ, ठीक है। लोगों को, अपनी टीम को ट्रेन करते रहो, क्योंकि आप अकेले इंसान नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपको तो अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, बाहर जाना है, लोगों को मिलना है, पैसा बैंक में जाना है, पैसा रेज करना है, इन्वेस्टर से पैसा लेके आना है, मार्केटिंग करनी है, इवेंट्स करने हैं, तो आप यहाँ तो वो कर सकते हो, या आप हेल्प अपना टीम ट्रेनर खुद एम्प्लॉय का काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एक बढ़िया टीम होनी, कल को अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपके पास टीम होनी बहुत जरूरी है, और हेल्पर को ट्रेन करो, उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। डोंट्स मतलब ये तो किसी हालत में आपको चीज नहीं करनी, मतलब नंबर एक, याददाश्त पे काम करना। इंसान है, भगवान नहीं है, मशीन नहीं है, चीजें भूल जाती हैं। किसी की मेमोरी अच्छी होती है तो वो ज्यादा याद कर सकता है, लेकिन अगर आपको बिजनेस चलाना है, आप बिजनेस में याददाश्त पे काम नहीं कर सकते, आपको हर चीज लिख के करनी होती है। सिस्टम को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि ऐसा वैसा वैसा वैसा, सिंपल रखो उसको, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4, हर चीज का बहुत सिंपल बनाओ, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। स्किप डॉक्यूमेंटेशन का मतलब, मुझे लगता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे सब पता है, मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे कागजी काम करने की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कागजी काम, कागजी काम बहुत जरूरत है, एसओपी जरूरत है। किस इंसान ने, आपके केआरएस होते हैं कि मेरे पास टीम में 5 लोग हैं, तो किस आदमी ने क्या काम करना है, क्या सैलरीज हैं, क्या लीगल चीजें हैं, कंपनी का हो गया, जीएसटी हो गया, तो डॉक्यूमेंटेशन को, कागजी काम को हम अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा डोंट हो गया, अवॉइड ट्रेनिंग योर टीम, मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं टीम तो ठीक है, वो उनको मैं समझा दूंगा, उनको समझ आ जाएगा, टीम बहुत अच्छे पढ़े लिखे मेरे बंदे हैं, नहीं। ट्रेनिंग हर इंसान को चाहिए, जितना मर्जी पढ़ा लिखा इंसान हो, आप बिना ट्रेनिंग को, कोई भी नया इंसान आपकी कंपनी में आएगा, नौकरी करेगा, वो अपने तौर तरीके से काम करेगा, उसको आपको अपने तरीके से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इन्फोसिस जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, वो आज भी जब लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लेती है आईआईटी से, आरईएस और ऐसी से, उनको हायर करने के बाद उनकी कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है। वो लाखों रुपया खर्चते हैं लोगों को लाने में, हायर करते हैं, तब भी लाने के बाद उनको लोगों को ट्रेन करते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक, मैंने 6 साल खुद बैंक में काम करा है। आईसीआईसीआई बैंक खुद लोगों को हायर करने के बाद, सीनियर लोगों को बाद में उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो कंपनी छोटी हो, मीडियम साइज हो, बड़ी हो, हर इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, बिकॉज हर कंपनी का काम करने का तरीका, प्रोसेस, सिस्टम्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशन वो अलग होता है, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरत है। और लास्ट पॉइंट, रश इनटू एडवांस सॉफ्टवेयर, मतलब वो जरूरत नहीं है कि मैंने कंपनी आज शुरू करी, मैं पहले दिन से लगा दूंगा टैली, पहले दिन से मैं लगा दूंगा मैं मार्क। और मार्केट में बहुत सारे आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जोहो आ गया, वो आ गया, उनकी जरूरत पड़ेगी बहुत बाद में जाके। उन पे पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आपको काम को डिजिटाइज करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन कब आपने मैनुअली करना है, शुरू में पेपर पेंसिल लेके, उसको कंप्यूटर पे शिफ्ट करो, एक्सेल शीट्स पे। फिर उसको धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ जाएगा, उसको आप यूज करो टैली या मार्क पे। आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, इनसे भी मैंने नहीं हो रहा, तब आप लेके आइए इनको, जो एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं उनको। ठीक है, जितना सिंपल रखोगे काम को, उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये था आज का सेशन। अब हमारे आई थिंक ऑलमोस्ट घंटा हो गया, हमारे पास टाइम है आधा घंटा। अब हम डिस्कस करते हैं किसी के क्या डाउट्स, किसी को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अकाउंटिंग्स अपना कैसे मैनेज कर रहे हो, अकाउंट्स कैसे मैनेज कर रहे हो, आप अपना आपके एसओपीज हैं नहीं है, कोई डाउट्स हैं किसी को शेयर करना है, अब वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि आप कैसे कर रहे हो, इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हो, अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, आपने कोई सिस्टम्स बनाए हुए हैं, प्रोसेस बनाए हुए हैं? हेलो, हाँ जी सर, अभी तो वही बेसिक बेसिक जैसे आपने बताया वही राइटिंग हम लोग लिखते हैं। और जैसे जो हमारा इन्वेंट्रीज जहां से हमने मान लिया उसको लिख लिया कॉपी पे, जितना हमारा गया, कितना हमारा मंथली प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें जो लॉस अगर हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी वो सब अभी एक्चुअली वही है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अभी हमने भी नहीं लिए, क्योंकि बिकॉज खर्चा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, डायरीज पर ही अभी हम लोग नोट डाउन करते हैं, और उससे बहुत फर्क हाँ रहता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे क्या होता है लोग कस्टमर देते नहीं है, और लिखा ना हाँ। होता तो भूल जाते हैं कि भाई इसकी पेमेंट आई या नहीं आई। पर हम्म। अगर बैंक उसको छोड़ देते हैं कि इनकी पेमेंट अभी आनी है, तो हमें एक मार्क रहता है, पता रहता है। तो अभी इसी हम्म। तरह से मैनेज कर रहे हैं। और अभी आपने जैसे बताया है एसओपी के रिगार्डिंग, तो वो एक बार थोड़ा सा मुझे दोबारा एक्सप्लेन अगर आप कर देंगे। एसओपी वैसे तो समझ आ गया, पर उसको हम कैसे मैं अप्लाई करूं बिजनेस के अंदर, थोड़ा सा ये एक बार ठीक है, बता दें। ठीक है। आप भी बताइए, आपका बिजनेस किस चीज़ का है, आप क्या करते हैं? मेरा मैम मेरा सर सॉरी हनी का ही बिजनेस है, मैंने आपको बताया था हनी में, हनी, हनी बे। हाँ हनी, हनी जी। है। सो आप हनी बनाते हैं कि खरीद के बेचते हैं, मतलब आपका क्या बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग बनाते हो, खुद मेरे हनी पास बनाते हैं आप? ये बनाते हैं, मधुमक्खी के बॉक्सेस हैं। और ठीक है। फार्म के पास रहता है, वो होलसेल पर ही रहता है वैसे ज्यादातर, पर अब मैंने रिटेल क्योंकि स्टार्ट किया है, तो रिटेल में अब मैं सेलिंग करती हूँ। तो होलसेल तो वहां चला गया, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब मैं रिटेल में सेल करती हूँ एक एक बॉटल, तो वहां पे मैं एसओपी कैसे बनाऊं, वो आप मुझे बताएं। ठीक है, ये आप, ये मैम स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर, दिख रही है, हाँ जी। सो मैम, अगर इसमें हम आपके बिजनेस का, कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो था ना जी ऑर्गेनिक सोप के लिए, अगर ये हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं अपने हनी के लिए, ठीक है। हाँ अब आप मुझे बताइए, आपके हनी को बनाने के लिए आपको इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? सर, उसके लिए तो मेरे पास बॉक्सेस हैं, बी बॉक्सेस हैं जो हम ठीक है। वहां रखते हैं। हाँ जी, और वो उससे हम लोग मधुमक्खियां उनको बनाती हैं, ठीक और है। फिर हम उस हाँ। हनी को करते हैं। हाँ, हाँ तो जी। इसमें पहला आपका एसओपी होगा, आपको पहली बात तो आपको हनी को बनाने के लिए, आपने एसओपी का मतलब क्या हो गया कि कल को अगर आपकी कंपनी में आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस में भी काम चलते रहे, तो जो चीजें आपके दिमाग में है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 2 3 4, वो आपने इसको प्रॉपर लिखना है, ताकि कल को जी आपकी जगह आप छुट्टी पे चले गए 1 महीने की, आप चाहते हो आपके पीछे से काम रुके ना, तो कोई और भी आपकी जगह काम कर सके, तो हर चीज हमारा लिखित में होगा, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस 1 2 3 4। तो पूरी ओके। कहानी शुरू होती है कि आपने हनी बनानी है। हनी बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, आपके बी बॉक्स वगैरह सब हो गए हैं। तो पहले तो हमें लिस्ट करना है कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। वो ठीक सामान है। एसओपी हो गया, तो वो हमें सामान कहाँ से खरीदना है। आपने अपनी कंपनी में जो भी आपका
काम हो रहा है, हर चीज को आपने लिख के करना है, डिफाइन करना है, ओके डॉक्यूमेंट सर। बना दो उसका, ठीक है। जी। हनी बनाने हाँ के लिए आपके प्रोसेस क्या है? अब उस जी। प्रोसेस से पहले आपने हनी का रॉ मटेरियल है, बी बॉक्सेस हैं वो है कि वो कहाँ से आते हैं, किस हाँ रेट जी। पे आते हैं, मार्केट में जी। कोई कंपटीशन तो नहीं और है? अगर आपको लगता है आपको किसी और से बेटर क्वालिटी हनी मिल सकती है, सस्ती मिल सकती है, वो उनके दो तीन आपके पास एक फाइल होनी चाहिए अपने उन तीन चार वेंडर का जो सप्लाई करते हैं बी बॉक्सेस, उनसे आप उनकी डिटेल्स, उनका प्राइस, उनकी कोटेशन, उनका प्राइस कोड क्या है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में होएगा, तो ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। फिर आप अब आपके पास सारा रॉ मटेरियल बी बॉक्सेस सारे इकट्ठे हो गए। अब आपने एक प्रोसेस एसओपी बनाना है कि आपने प्रोडक्शन करनी कैसे है। रॉ मटेरियल तो आ गया, लेकिन उस रॉ मटेरियल को आपने कैसे कन्वर्ट करना है एक हनी के बॉटल में, जी। वो प्रोसेस क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ एग्जांपल चाय का, चाय मैं कहने तो समझ। बहुत सिंपल है। हाँ मैंने हाँ। चाय पत्ती, गर्म पानी लिया, उसको उबाला थोड़ी देर, 5, 10, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उसमें थोड़ा मैंने दूध डाला, अगर दूध लेते हो, ठीक है, वो बॉईल होगा होने से पहले, बस बनने से पहले चाय पत्ती डाली उसमें, ठीक है, अदरक इलायची डाला, तो मुझे पता है प्रोसेस, लेकिन आपके माइंड में है, लेकिन उस चीज को डॉक्यूमेंट करना कागज पेंसिल लेके, उसको बोलते हैं एसओपी। सिमिलरली हनी को बनाने के लिए आपका स्टेप 1, 2, 3, 4 वो प्रोसेस क्या है, उसको लिस्ट कर लो। ओके। फिर आपने हनी बना ली। अब हनी की आपकी क्वालिटी आप चेक करते हो कि ठीक है कि नहीं। क्वालिटी को यस। चेक करने के लिए अगर आपको बेचने से पहले टेस्टिंग करानी पड़ती है, उसका प्रोसेस यस। क्या है, स्टेप 1, 2, 3, 4, ठीक है। ओके। अब आपने इसकी बनानी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब हो गया, अब आपने सपोज आपको आपको लगता है कि मुझे अगले 3 महीने में मुझे 100 बोतलें बेचनी है, ठीक है। अब 100 बोतलें बेचने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना टाइम लगता है बनाने के लिए, उसके हिसाब से मुझे 100 बोतलें बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। 100 बोतलें बन गई 3 महीने के लिए, 100, 100, 100, 300 हो गई, ठीक है। हर महीने कितनी इन्वेंट्री कम हो रही है, कितना मेरा सामान बिक रहा है, उसका कितना पैसा आ रहा है, जो पैसा आ गया, ठीक है, जो पैसा भी आना है, बैलेंस पेंडिंग कितने हैं, आपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कितनी पेमेंट कर दी है, कितनी करनी है, वो हो गया। तो आपका इन्वेंट्री एंड सेल्स का सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। फिर करेक्ट। आपका सेफ्टी हाइजीन, अब क्योंकि हनी है, ठीक है, ये तो आपको, इसकी तो लाइफ लॉन्ग लाइफ नहीं है इसकी, ये तो आपकी लाइफ कितनी होती है, 6 महीने, हनी की 3 महीने। ओके। इसकी वैसे कोई लाइफ नहीं होती, हनी कभी खराब नहीं होता जो हम फार्म फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, पर ठीक है। अगर ये जो मिक्सिंग वाला होता है वो 1-2 साल में खराब हो जाता है, हाँ पर हम ठीक तो। है, चलो। हाँ ठीक है। पर लेकिन हनी एक बहुत सेंसिटिव चीज है, खाने की चीज है। तो जो लोग हम्म। आपके स्टाफ, आपका हेल्पर, आपके इस पे काम कर रहे हैं, उस पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कोई किसी बाल ना गिर जाए, या ऊपर से मिट्टी कुछ ना चले चले जाए, ठीक है। तो सारे सेफ्टी नॉर्म्स, वो प्रोसेस क्या है, स्टेप 1, 2, 3, 4। लोगों के ओके। हाइजीन, ताकि किसी का काम करते करते कोई बाल ना गिर जाए, कुछ कर जाए, तो उनके फेस पे मास्क। किसी को खांसी करेक्ट। जुकाम है, वो खांसी छींक मारते मारते उसके जो जर्म्स होते हैं वो ना चले जाएं उसमें, तो उसके लिए मास्क होना चाहिए, उसके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट। वो तो आपके जो हेल्पर के जो लोग काम करते हैं उनके सेफ्टी नॉर्म्स, उनके हाइजीन नॉर्म्स, उसका स्टेप क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर आपने पैकेजिंग करनी है। आपने हनी की बॉटल, हनी आप बेचते तो उसमें बॉटल में हो, तो बॉटल जी। बॉटल आपको खरीदनी। अगर आपको 100 बोतलें बेचनी है तो आपको 100 बोतलें होनी भी चाहिए। तो बॉटल कहाँ यस। से लाओगे आप, उसका भी आपका आपको 3, 4 कोटेशन होनी चाहिए मार्केट से, कि किसका बेस्ट रेट है, बेस्ट क्वालिटी है। 100 बोतलें आ गई, बोतलों में हनी डालने का प्रोसेस हो गया, जी। बंद किया उसको, उसमें लेबलिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, उसमें कुछ को अच्छा डब्बे में पैक करना है। तो आपने, तो सिंपल चीज क्या है, आपने हनी बनाने के पहले सबसे पहले प्रोसेस नोट करो कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होती हैं। हर चीज का आपने एक ऐसे बना दिया एसओपी, यस सर, अब समझ आ गया। ठीक है ना। बहुत तो अच्छा। ये, हाँ, तो ये तरीका है। जितना इसको आप डिटेल में जाके लिख के काम करोगे कि क्या करना है, कब करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, उसकी सेफ्टी नॉर्म्स, उनकी इंस्पेक्शन, उनकी क्वालिटी, पैसा आया, पैसा गया, ये सारी चीजें आप शुरू में लिख के काम करना शुरू करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। कल को जी अगर सर।
कल को आप भी ऑफिस में नहीं होगे तो कोई आप छुट्टी पे गए हो 1-2 महीना, तो पीछे से आपका स्टाफ भी काम कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ लिख के करा हुआ है। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, थैंक आई होप हाँ चीजें कुछ क्लियर हुई। बहुत ज्यादा क्लियर हुई सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एग्जांपल से समझाया। मतलब अभी तक ये लग रहा था कि यार कैसे कर, अब आपने 1 to 1 स्टेप बताए ना, तो अब मैं उसको पक्का उसको फॉलो अप करूंगी चलो एक बार। ठीक है। और सर ठीक है। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा हम लोगों को हाँ, ये ना। पीपीटी मैं इनको शेयर कर दूंगा स्वरण जी को। इनफैक्ट मैं सारी अभी तक जितनी पीपीटी हमने यूज करी है, या चौथी है, मैं सारी की सारी हाँ, पीपीटी शेयर कर दूंगा, ये आपके साथ शेयर हाँ, कर देंगे। ठीक नहीं है। आई है हमारे पास। ठीक है सर, हाँ थैंक यू सो चलो, हाँ थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई शेयर करना चाहता है, कोई प्रोसेस, अपना एक्सपीरियंस? किसी का कोई क्वेश्चन? ये लिख रहे हैं नमस्ते, सेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया बिल्कुल संकोच ना करें। अच्छा ठीक है, ओके। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि आप कैसे इन्वेंट्री मैनेज करते हो, कैसे अकाउंट्स को मैनेज करते हो, या एसओपीज आपने कोई बनाए हो? ताकि देखो, आइडिया ये है कि हम सब एक दूसरे से सीखें। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने यहाँ शेयर करा, किसी और को लगता है कि आप कोई डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, आपको कुछ उसकी बेनिफिट हो, आपने कुछ उसके फायदा उठाए हो। ठीक है, तो कोई भी शेयर करना चाहे। हाँ जी, हाँ जी, यामिनी जी। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम हाँ नमस्ते। यामिनी पांडे है हाँ जी और यामिनी। मैं रैपर आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि सर आप इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग भी क्या है कि डायरी वगैरह में ही लिखते हैं, लेकिन मैंने एक साइट बनवाई थी। तो साइट पे जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट्स वगैरह डाले, बट मुझे जैसे साइट से ना ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या उस पे काम किया जाए, या फिर उस पे मतलब इन्वेंट्री जैसा होता है कि कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, या फिर हम नया कुछ मतलब कस्टमाइज करके भी देना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से काम करेंगे हम उस पर? मैम, जो मुझे समझ आ रहा है कि आप क्वेश्चन ये है कि आपने, आप जो साइट बात करते हो, साइट किस टाइप की, कौन सी साइट की बात कर रहे हैं आप? वेबसाइट। वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट पे तो किसका, कौन हाँ, सा किसकी एपड़। वेबसाइट आप? हाँ हाँ जी, जी। मेरी खुद की वेबसाइट है। अच्छा, तो बनवाई आप कह है रहे हैं, मीन्स। तो आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट पे आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। सो मैम, उसका तो देखो, उसका तो एक बहुत डिफरेंट, ये उसका तो आई थिंक इसका इससे कोई लिंक नहीं है, पर तब भी मैं आपका कोशिश करता हूँ आंसर करने के लिए। इन्वेंट्री वगैरह होती है कि हम कितने कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, या कोई SKU नंबर होता है, वो किस टाइप से मतलब हम कर सकते हैं? नहीं, आप, मैं समझा नहीं, आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे आप लिखना चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है? हाँ हाँ। जी 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 पर मैम, जी। उसकी उसकी क्या जरूरत है आपको? मेरा मेरा सवाल है, आप क्यों, आप अपनी वेबसाइट पे क्यों बताना चाहते हो कि आपके पास इन्वेंट्री है कि नहीं है? अच्छा, उस पे आप, नहीं बताए तो नहीं मैम, मतलब? उसकी तो जरूरत नहीं, बिकॉज देखो, सपोज आपने लिख दिया कि आप सपोज 5 चीजें बेचते हो, आपने लिख दिया हम्म कि 3 चीजों की इन्वेंट्री है, 2 की नहीं हम्म है, लेकिन कोई हम्म कस्टमर है, उसको तो सामान चाहिए, तो वो आपकी हम्म। वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा इसकी इन्वेंट्री तो है नहीं, वो और क्यों चले जाएगा? तो कभी भी अच्छा आपको, कभी भी वेबसाइट पे आप लोगों को ये ना बताइए कि आपके पास स्टॉक कितना है। अगर आपके पास अच्छा। स्टॉक नहीं ठीक भी है। हो, ठीक है, तब हाँ भी जी आप जी ऑर्डर ऑर्डर लीजिए और उसको बनवा जी के उसको दीजिए। अब जैसे जी आजकल बहुत सारे हो गए, आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो नो कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स करती हैं, प्रिंटिंग करती जी हैं, कोई पेन हो गया, या मग हो गया, या बॉटल्स हो गई, या टी शर्ट्स हो गई। ठीक है। अब जी मुझे अपने सपोज ऑफिस में 20 लोगों के लिए टी शर्ट्स प्रिंट करवानी है अपनी कंपनी के लोगों के साथ। अब वो तो उनको जी इन्वेंटरी नहीं होगा, जी। तो वो तो हाँ सर, कस्टमाइज मतलब होता है। मेरा यही यही वो है कि जैसे मान लीजिए एक दो प्रोडक्ट्स कोई ले रहा है तो ठीक है, बाकी कोई कस्टमाइज करवा रहा है और 100 पीस ले रहा है, और हमने तो उसमें डाल रखा कि हमारे पास 10 पीस ही अवेलेबल है। नहीं मैम, तो वो मेरे हिसाब से वो गलत होगा। मेरे हिसाब से जी आपको इन्वेंट्री कभी भी नहीं डालना चाहिए अपनी वेबसाइट पे। आप जी। सिर्फ फोकस करिए कि हम ये सामान बेचते हैं, ये हमारा हाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारा यूएसपी है, ये हमारी ऐसे मतलब ब्रांडिंग को करके। ठीक है। जी और प्राइस को अगर डालना डाल दीजिए। जी। क्वांटिटी को कभी भी वेबसाइट पे नहीं डालना चाहिए, बिकॉज आप क्यों बताना चाहते हो अपने अपने कस्टमर को, कंपटीशन को, कि आपके पास सामान है या नहीं? क्योंकि वो तो अच्छा। अजम्पशन है। मार्केट को तो देखो, आपने अगर वेबसाइट बनाई है, आप कोई हम्म चीज बेच रहे हो,
तो वो तो मार्केट में लोग अज्यूम करेंगे, तो अगर आप बेच रहे हो आपके पास सामान होगा, क्योंकि अगर हाँ। आपके पास सामान नहीं है तो फिर तो आपको उसको नाम डालने की जरूरत ही नहीं उसकी। तो जी इन साफ साफ शब्दों में मेरा मतलब, मेरी राय ये है कि जी। वेबसाइट पे कभी भी अपनी क्वांटिटी मत डालिए। आप सिर्फ अच्छा वेबसाइट पे फोकस करिए कि आप क्या करते हो, कौन सी चीज बेचते हो, उसकी जी क्या बेनिफिट्स हैं, उसके पूरा ब्रांडिंग बना करके वो उस पर फोकस करो। आपके इन्वेंट्री और क्वांटिटी वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी और का कोई सवाल, कोई पॉइंट, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आपने अगर आप इन्वेंट्री सिस्टम नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? अगर आप यूज कर रहे हो एसओपीज, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कुछ यूज कर रहे हो, उससे आपको क्या फायदा हुआ, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोई कोई बताना चाहेगा अपना पॉइंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? नहीं, आई थिंक है नहीं आज तो। ठीक ठीक है। नमस्कार सर। हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ, सुनीता शर्मा बात कर रही हूँ दिल्ली से। हाँ जी मैम, सर नमस्कार। मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ हाँ सबसे, जी, जो हाँ जी, बहुत हाँ जी, जरूरी है। हाँ जी। सर जो ओएनडीसी नेटवर्क है गवर्नमेंट का, हाँ हाँ। ये अब जितनी भी एसएचजी हैं और एफपीओ हैं उन पे तो काम कर ही रहा है। बाकी ठीक अब है। इन्होंने क्या करा है कि इन पे डीजी हार्ट करके इन्होंने अपना वो प्लेटफॉर्म बनाया है। हम्म। उसमें जितने एमएसएमई हैं उनको ये उनका प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। जैसे हम्म। जो लोग ऑन बोर्ड हैं तो अच्छा है, और जो लोग ऑन बोर्ड नहीं हैं वो ओएनडीसी में ऑन बोर्ड करा के उनका फ्री का प्रमोशन कर रहे हैं अपनी तरफ से फंड वगैरह लगा के। तो ठीक है। जो लोग को मार्केटिंग की दिक्कत आ रही है, ये उनके हम्म। लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें सिर्फ हम्म। अपना प्रोडक्ट अपना ऑन बोर्ड करा के और सारा कूपन वगैरह फ्री शिपिंग वगैरह सारा ओएनडीसी की तरफ से हो रहा है। तो जो ठीक है। लोग भी ठीक है। इंटरेस्टेड हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं ओएनडीसी से। चलो मैम, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसकी जी कोई डिटेल्स अगर होंगी तो आप भेज सकते हैं प्रोग्राम स्वरण जी को, कोऑर्डिनेटर को, ताकि वो सबसे शेयर कर लेंगे इसमें। बिल्कुल सर। इसमें हाँ। अभी हाल ही में ना जुलाई के फर्स्ट वीक में इनका इवेंट भी होने वाला है एमएसएमईज के लिए। जो भी मैम दिल्ली कहाँ पर? एनसीआर या आना चाहते हैं लोग तो वो उस इवेंट को भी वो कर सकते हैं, मतलब उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, ठीक बाकी है। मैं सर को नंबर शेयर कर दूंगी जो सीनियर ऑफिसर हैं ओएनडीसी के, हाँ जो जी। सारा ये मैंने देख रहे हैं। तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ये तो इससे हाँ जी काफ़ी काफ़ी लोगों की मदद होगी, बिकॉज बिल्कुल सर देखो बिल्कुल। सब, हाँ, बिकॉज सामान तो आई थिंक सब लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन जी कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी हमें मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई थिंक ऐसा अगर कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गवर्नमेंट जी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आई थिंक इससे सबको जी। काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप ये प्लीज़ इसकी डिटेल्स, चलिए इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप प्लीज़ शेयर कर बिल्कुल सर। लीजिए ग्रुप में। सर और अपना खुद स्वरण का जी ही के साथ। एक्सपीरियंस बता देती हूँ, मेरे अचार के ऑर्डर आए हैं काफी। हाँ मेरे जी। हमारे जो ग्रुप में और लेडीज हैं उनके अंजीर के 90 ऑर्डर आए एक दिन में। ओ वेरी गुड और मैम, बहुत हमारे बढ़िया। मेरे साथ में ही मेरी फ्रेंड है उनके नमकीन के 200 ऑर्डर आए हैं। तो ये बहुत बहुत बढ़िया बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैम, और बहुत पैन बढ़िया। इंडिया लेवल पे कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है उसमें। ओके ओके। मैं उसमें डिटेल भी शेयर कर दूंगी, जैसे सर अगर कनेक्ट करेंगे हाँ तो जी। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ग्रुप में फिर शेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट कोई भी उनसे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है मैम, ठीक है। तो ये डिटेल्स जी आप प्लीज सर शेयर, हाँ, नमस्कार शेयर कर सर। लीजिए। 200 नहीं 241 ऑर्डर हैं। बहुत बढ़िया ये मेरी फ्रेंड ही बोल 241। रही है सर। ओ 241 ऑर्डर आए मैम, बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। जी एक मैं दिन में सर। अनामिका बात कर हाँ नहीं रही हूँ। मैम, ये तो बहुत बहुत बढ़िया है। चलो अच्छा कर आपने बताया सबको। तो इसकी सारी डिटेल्स मैम एक बार आप प्लीज शेयर कर लीजिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ। ठीक है, तो हम फिर जी आगे सबसे शेयर कर लेंगे। थैंक यू जी, बिल्कुल सर थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। और कोई लास्ट कोई शेयर करना चाहेगा? आई थिंक नहीं है, तो स्वर्ण फिर इसको वाइंड अप कर सकते हैं आज। जी सर बिल्कुल। इसके साथ ही मैं दो तीन चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा। हमारी टीम के द्वारा सभी एमएसएमईज को कॉल किए जा रहे हैं, तो आशा है कि आप लोगों को कॉल आए होंगे। अगर किसी को कॉल नहीं आया है तो एक बार अपना जो फ़ोन नंबर है और अपने बिजनेस का नाम चैट विंडो में डाल दीजिए। साथ ही में जो जैसे हमारे उत्तराखंड से बाहर के जितने भी साथी हैं जो इस मीटिंग में उपलब्ध हैं, वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं इस चैट में, और हमारी टीम जो है आपको कॉल करेगी और आपके बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं इस बारे में पूरी तरीके से सहयोग देगी। साथ ही जैसे यामिनी जी ने बताया था कि उनको मार्केटिंग करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है,
तो उसके लिए भी हमारी जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। आपके बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें किस तरीके से आपकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। और हमारी जो टीम है वो अभी इस चीज में लगी हुई है। तो अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप एक बार मुझे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है चैट विंडो में डाल दिया है। साथ ही अगर आप लोगों को कॉल नहीं आया है तो एक बार यहीं पे आप चैट विंडो में उसको डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं मनीष वर्मा सर जो है उनको बहुत ही अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया था कि एक छोटे या बड़े बिजनेस के लिए सिस्टम्स, इन्वेंट्री, अकाउंट्स, एसओपी का होना कितना जरूरी है। अब मेरा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें भी हम लोग यही चीज देखते आ रहे हैं कि जितना हम लोग डॉक्यूमेंट्स को अपने लिख के रखेंगे, चीजें अपनी हम लोग सिस्टम के साथ चलेंगे, तो हमें हमें ही फायदा होगा अंत में। क्योंकि वही है कि हमारा जो दिमाग है वो काफी सारी चीजें अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। तो एसओपी जो है किसी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कल को अगर आप लोग हायर कर रहे हैं दूसरे अपने साथ में लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसमें भी उनको भी आसानी होगी काफी ज्यादा कि किसी तरीके से किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है चीजें। तो काफी ज्यादा आपके बिजनेस के लिए वो चीज अच्छी होगी। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो वो मुझे या फिर हमारी टीम में से किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही और जो भी जानकारी आपको हमारी एंड से चाहिए हो उसके बारे में भी आप हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये समस्या आ रही है। एडिशनली अगर आपके पास कॉल आया है तो भी एक बार ग्रुप पे पिंग कर सकते हैं आप यहाँ चैट विंडो में। बाकी सब TBIGU की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और जो भी आप सबने अपने एक्सपीरियंस और अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चीज़ें शेयर की हैं, उसके साथ ही जो हमने आज सीखा है चीज़ें, जो सीखी हैं चीज़ें, इसके साथ ही मुझे पूरा सर विश्वास है आपको कि आप जी नाम आपका? जी स्वर्ण शौर्यम स्वर्ण शौर्य। ओके सर, थैंक यू। जी जी। और जिनको भी पीपीटी चाहिए, जैसे ही मुझे मनीष शर्मा सर से आती है मैं उनको एक बार ग्रुप में डाल दूंगा। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलो अगले थैंक सेशन यू। में अब मिलते हैं। हाँ चलो, बिल्कुल थैंक यू स्वरण। आई होप बिल्कुल सर। आज जो भी हमने एक छोटा टॉपिक था, हम्म, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जी आई सर। होप सबको समझ आ गया है। सो अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमें बताइए। फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे कभी, ठीक है? चलो, थैंक यू। बिल्कुल सर। थैंक यू सो थैंक्स। मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। निशा जी आप अपना नंबर एक बार डाल दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपका जो डिटेल्स आपने भेजे हैं, श्री बालाजी ट्रेडर्स, सात्विक पेठा, सात्विक बेकरी, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे इसके लिए आपका नंबर हमें थोड़ा चाहिए होगा। और जिनको भी कॉल नहीं आया है वो सब अपना नंबर एक बार डाल दीजिए ग्रुप पे, अपना फोन नंबर भी। हमारी टीम जो है आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपके बिजनेस को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग नंबर जिनका मतलब जो सेशन छोड़ना चाहें वो छोड़ भी सकते हैं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।